Hello dear student, me Ansar Ahmad Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Sant Kabirnagar. My mobile number 9839324130। आज हम फिर से क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ टॉपिक में पढ़ेंगे। उस टॉपिक के बारे में इससे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट वही है जब किसी भी तरह के कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। क्या है? रेट ऑफ द फ्लोइंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर आप कह लीजिए फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे कोई हिंदी में पूछता है, हिंदी में कैसे बताएंगे? यहाँ पर किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज और अपॉन टाइम होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर दिखाना है, जिसको आप कैपिटल आई से कह सकते हैं और चार्ज को क्यू से, और ये आपका फार्मूला है। इसको आप हिंदी में यहाँ पर देखिए साइड में, विद्युत धारा इक्वल टू आपका आवेश और अपॉन समय, यानी कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या फिर किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये आपका फार्मूला है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर सच एज मेटल वायर। ये भी आप कह सकते हैं। इफ यू वांट टू कॉपी देम डू फास्ट प्लीज। इससे आगे भी हम जानते हैं
हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमने अभी आपको फार्मूला बताया I इक्वल टू क्यू अपॉन टी बताया, जबकि हमने आपको कल Q इक्वल टू एन ई बताया था। तो क्या I इक्वल टू एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप टाइम निकालना चाहते हैं तो एन ई अपॉन आई ले लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं एन, तो आई टी और अपॉन ई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू चाहिए तो आई टी और अपॉन आपका एन हो जाएगा। जबकि जो हमने फार्मूला लिखा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आप यहाँ पर क्यू इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। या फिर आपका टी इक्वल टू आपका क्यू अपॉन आई भी हो सकता है। अब इसका यूनिट की बात करें, इसको हिंदी में मात्रक कहते हैं। तो यूनिट अकॉर्डिंग टू फार्मूला लेते हैं तो हमारा कूलम्ब पर सेकंड होता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है, जिसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फॉर नेम ऑफ the instrument for measuring electric current। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, जिस यंत्र से नापते हैं, जिस मशीन से नापते हैं, उसे हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर नहीं पढ़ पाइएगा तो हिंदी लिख दे रहे हैं, एमीटर। आपने देखा होगा स्टेबलाइजर में भी लगा रहता है। कल मैं, उससे पहले मैंने आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था, तो उसमें आपने इस चीज़ के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हमने वोल्टामीटर का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। उसमें दो इंडिकेटिंग पॉइंट होते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए और एक करंट को मेजरमेंट करने के लिए, तो जिससे हमें ज़रूरत होती है। और कभी कभी होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हम कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम कभी अपना अलग इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमें जहाँ ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना करते रहते हैं। ठीक है। यही आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रिक करंट flowing of the charge per unit time that is called electric current, या rate of the charges, या rate of the flowing charges in an electrical circuit that is called electric current। ठीक है। आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जबकि Q इक्वल टू एन ई, I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। सपोज करिए कि स्मॉल टी टाइम निकालना है, एन ई अपॉन आई, एन है आई टी अपॉन ई, ई निकालना आई टी अपॉन एन। जबकि हमारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो Q इक्वल टू आई टी भी हो सकता है, T इक्वल टू क्यू अपॉन आई। यूनिट मात्रक की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो हमारा कूलम पर सेकेंड। जबकि यह ना लिखने के बजाय हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिस यंत्र से, जिस मशीन से हम इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं, वो मशीन का नाम हमारा क्या है? एमीटर। क्या है? एमीटर। Want to copy them fast, please? इसकी अदर यूनिट भी होती है, अदर यूनिट। अदर यूनिट में जैसे आप कभी कभी 1 माइक्रो एम्पियर, 1
माइक्रो एम्पियर भी आता है। तो यहाँ पर हम 10⁻⁻6 एम्पियर लिखते हैं। 1 मिली एम्पियर भी आता है, मिली एम्पियर भी आता है, तो वहाँ पर 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो सिंबल ऑफ माइक्रो कह लीजिए या फिर माइक्रॉन, क्रॉन, तो ये होता है मील। क्या होता है? मील। ठीक है, ये इसकी द यूनिट होती है। इसको अगर आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल हम कैसे लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा कि जो हमने I=Q/T आपको बताया है, तो Q जो कूलम्ब होता है, कूलम्ब में तो Q रहेगा ही रहेगा, लेकिन टाइम कभी कभी आपका आवर में दे सकता है, कभी कभी डेज में दे सकता है, कभी कभी आपका मिनट में दे सकता है और सेकंड में भी दे सकता है। तो करना किस में है हमको? टाइम को। टाइम हमेशा याद रखिएगा, टाइम को आप हमेशा सेकंड में ही रखेंगे, क्योंकि SI यूनिट में जो आपका टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड ही ली जाती है, उसके अलावा कोई दूसरा आप नहीं ले सकते। ईयर में दिया हो तो भी आपको टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है, वीक में हो तो भी सेकंड में, डेज में हो तो भी सेकंड में, आवर में है तो करना ही करना है। बाकी आपको बताइए कि 1 आवर या 120 जो कुछ भी है। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आप नोट करें। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere, 0.25 ampere for 20 minutes, for 20 minutes. Full stop. Calculate the amount of electric charge. Calculate the amount of electric charge that calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. Flows through the circuit. Yes, student, एक बार मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। An electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Full stop. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. ठीक है, कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे हो, ठीक है, 9839324130 पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। अगर इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर ले। आगे हम चलते हैं। हमने अभी आपको एक क्वेश्चन बोला है, हमने आपसे कहा एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राज ए करंट, क्या करंट, इलेक्ट्रिक करंट I 0.25 एम्पियर। कितने मिनट के लिए, कितने समय के लिए? फॉर 25 मिनट। कितना? 20 मिनट। टाइम T है हमारा 20 मिनट। अब इसको टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मालूम ही है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड। तो T इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो T इक्वल टू 1200 कितना सेकंड? I इलेक्ट्रिक करंट 0.25 एम्पियर, टाइम 1200 सेकंड। 1200 कैसा है? 20 मिनट्स आपका, और ये आपका सेकंड। क्लियर?
टाइम आपका 1200 सेकंड हो गया। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, इन्होंने कहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना होगा, तो अभी हम यहाँ जानते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। ये है क्या, विद्युत धारा और ये समय क्या है, वी नो दैट, क्या चीज जानते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट टू चार्ज और अपॉन टाइम। तो क्या चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू आई टी, आई की वैल्यू 0.25 और ये आपका 12 घंटे, तो क्या इसको 25/100 और ये 12 जाएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 300। ये आपका चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बाद में आप अपने पूछ लीजिए। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा आपका I 0.25 एम्पियर, टाइम समय 20 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट क्योंकि मैंने आपको बताया है टाइम हमेशा सेकंड में रखना है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, Q इक्वल टू I टू 0.25 इंटू 1200, 0.25 जो था मैंने उसको 25/100 कर दिया इंटू 1200, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 25 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो मेरा 300 कूलम आया। अगर आपके पास बुक हो तो बुक से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे कि करंट कैसे फ्लो होता है। आज के लिए बस इतना है, जल्दी करें आप, गो फास्ट।